चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शर्मा। हम सब चर्चा कर रहे हैं आज राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 का बजट प्रस्ताव पेश किया। उनके इस बजट में आज कुछ विशेष बिंदु और विशेष पहलू जो मैंने महसूस किए, जो राजनीतिक विशेषज्ञ महसूस कर रहे हैं या जो इस चीज़ को गंभीरता से सोच रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, उन सब ने अवश्य महसूस किया होगा कि अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है, कहीं कहीं वो बजट जो है वो एक चैलेंज है, वो केंद्र सरकार को दिखाने का एक चैलेंज है। इस तरह का बजट जो कि कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री पद का एक मजबूत और प्रबल दावेदार पेश करने की नियत से प्रस्तावित किया गया बजट नजर आ रहा है। आपका सवाल होगा कि किस तरह से यह माना जा सकता है कि केंद्र सरकार को चैलेंज करने वाला, अशोक गहलोत को केंद्र की राजनीति में लाने वाला और प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाने वाला बजट कैसे है। तो मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूँगा जहां इस बजट के जिन पहलुओं को मैंने महसूस किया, हो सकता है वो पहलू यदि मैं आपके समक्ष रखूंगा तो आपका भी ध्यान ये आकर्षित होगा कि अशोक गहलोत ने वास्तव में ये जो बजट पेश किया वो कहीं न कहीं एक ऐसा राजनीतिक बजट था, एक ऐसी चाल पूर्वक शतरंज की बिसात केंद्र में अपनी छवि बनाने के दृष्टिकोण से ये बजट था जो अशोक गहलोत को कहीं न कहीं कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रहा है। आप सभी जान रहे हैं पिछले 2 वर्षों में अशोक गहलोत के इस कार्यकाल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस के शासन में आने से पहले प्रबल मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते थे, परंतु गहलोत सीएम बने और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। उसके पश्चात सचिन पायलट की शक्तियां कम थी, वे रूठे। गहलोत की सीट डगमगाने की मंशा से सारे घटनाक्रम हुए। ऐसे में अब अशोक गहलोत ने यह महसूस कर लिया कि अब राजस्थान उनके लिए सुरक्षित नहीं है। आने वाला समय युवाओं का है। सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, तो खुद को साबित करने, खुद को बड़ा बनाने और केंद्र में प्रधानमंत्री का दावेदार बनने के लिए अशोक गहलोत ने यह बजट पूरी ताकत, पूरी मेहनत से पेश किया, क्योंकि वे स्वयं भी जान रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फेलियर हैं, वो नकारे जा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस उन्हें स्वीकार कर रही है परंतु जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। ये बात अशोक गहलोत भली भांति जानते हैं और इसीलिए राजस्थान में बजट में पहली बार आपने देखा होगा कि कृषि बजट पेश किया गया। आखिर क्यों राजस्थान में कृषि बजट लाया गया? राजस्थान कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये कृषि से जुड़े हुए राज्य हैं, कृषि प्रधान राज्य हैं, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। राजस्थान खनन और आबकारी नीति और पर्यटन से चलने वाला राज्य है। फिर कृषि बजट लाना, किसानों के लिए नई नई योजनाओं को बजट में प्रस्तावित करना, कहीं न कहीं ये जाहिर कर रहा है कि वे किसानों के हितैषी हैं। किसानों का बजट राज्य में लाकर उन्होंने अपना कद बढ़ाने का प्रयास किया है। अपने इस कृषि बजट में आपने देखा होगा सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जैविक खेती, संरक्षित खेती, सौर ऊर्जा आदि जितने भी स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम्स को उन्होंने उतारा। भूमि की उर्वरता बढ़ाने, बिजली, सिंचाई
इन सब को कृषि में शामिल करके और एक कृषि का धमाकेदार बजट बनाकर उन्होंने पेश किया, जिसकी तारीफ आज राजस्थान का सारा मीडिया और राजनीतिक पंडित कर रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं न कहीं उनकी मंशा किसानों को प्रसन्न करके एक किसानवादी नेता की छवि बनाकर केंद्र में अपनी भूमिका दिखाने के लिए उन्होंने एक नया पासा, नई चाल इस राजनीतिक शतरंज की बिसात पर खेली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत जो योजना थी, उस योजना के मुकाबले चिरंजीवी योजना को बनाया। हालांकि वो उसी की कॉपी है, परंतु इसमें जो संशोधन किया उससे आम आदमी भी जुड़ा, सभी के लिए ये योजना बनी और आज उस योजना को 5 लाख से बढ़ाकर उसका दायरा 10 लाख किया। तो कहीं न कहीं केंद्र की जो योजना है उससे खुद को आगे रखने का प्रयास अशोक गहलोत ने यहाँ पर किया। उन्होंने अपने इस बजट में बिजली की इस योजना में अलग अलग जगह छूट देना, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल है उसको कॉपी किया। वो यही दिखाने के लिए कि वो दिल्ली के सीएम हैं, तो राजस्थान के सीएम भी दिल्ली तक अपनी पकड़ रखना चाहते हैं, वहाँ तक खुद को पहुँचाना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये इसमें स्पष्ट नजर आया। अपने इस बजट में अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यकों को भी आकर्षित करने का प्रयास किया। आपने सुना ही होगा, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय शिक्षा को बढ़ावा दिया है, मदरसों को स्मार्ट मदरसे बनाने की योजना लॉन्च की। तो कहीं न कहीं जो पूरे देश, राजस्थान के साथ पूरे देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको आकर्षित करने का प्रयास किया है। राजस्थान के लघु उद्योग और उन उद्योगों से जुड़े हुए लोगों को भी आकर्षित किया है। उद्योगों में 5 साल तक करों में राहत दी है और लघु और कृषि उद्योग हेतु जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमियां हैं उनको भू रूपांतरण निःशुल्क की घोषणा की है, उद्योगों को बढ़ावा देने। तो उद्योगों को भी एक तरह से आकर्षित किया है। तो उद्योग, कृषि, शिक्षा और चिकित्सा, ये सब राज्य स्तरीय होने के साथ साथ एक तरह से केंद्रीय नीतियों को भी यहाँ पर उन्होंने चैलेंज करके दिखाया है। तो कहीं न कहीं अब अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में प्रवेश करना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस बार बजट में कृषि को महत्व दिया। और सबसे बड़ी चीज कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी राज्य सरकारें हैं वहाँ सब जगह जो पुरानी पेंशन योजना है वो लगभग अधिकतर राज्यों में लागू नहीं है। ऐसे में राजस्थान में उन्होंने इस पुरानी पेंशन योजना को 2004 से पुनः लागू किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सामने एक मुद्दा भी था, इस चुनाव में एक मुद्दा भी था और अखिलेश यादव भी उस मुद्दे को भुना चुके थे। तो अशोक गहलोत ने राजस्थान में उसे प्रस्तावित करके एक नया संदेश दे दिया है कि वे कर्मचारियों के भी हितैषी हैं। तो कहीं न कहीं हम सभी ये मान ही रहते कि अशोक गहलोत का ये लास्ट टर्म है, आखिरी मुख्यमंत्री का कार्यकाल है और उस आखिरी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सभी जान रहे हैं कि पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और इस बार कोई युवा चेहरा राजस्थान में सामने कांग्रेस उतारेगी। तो ऐसे में उन्होंने खुद को केंद्र का नेता बनाकर प्रस्तुत किया है। अब हमारे अपने कयास हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने अलग अलग चक्रव्यूह चलाती हैं, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे जाएगा, किसे बिठाना है किसे गिराना है किसे उठाना है, ये तो राजनीति ही तय करेगी। परंतु हमारा ये कयास कहीं न कहीं आपको सच लग रहा होगा कि अशोक गहलोत ने खुद को केंद्र का नेता साबित करने के लिए इस बार का बजट पेश किया है।